हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लेकर के आई हूँ, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ डीएड आईडीडी स्टूडेंट्स हो दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं। उनके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाली इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को आज मैं डिस्कस करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। और आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली आईडीडी के स्टूडेंट्स के लिए ही, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स एचआई के हैं, तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर आपके सब्जेक्ट में भी है, जो कॉमन पेपर है। तो और भी बहुत सारे कॉमन पेपर्स हैं आपके, तो फुल फॉर्म्स इनमें से आपके पेपर में भी पूछी जाती है। हर चाहे वो एचआई के स्टूडेंट्स हैं या आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा लेवल के वीआई के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए फुल फॉर्म्स 5 मार्क्स की आती है, जो कंपलसरी रहती है। तो डोंट थिंक कि मैंने लिखा तो हुआ है कि डिप्लोमा आईडीडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो वीआई और एचआई के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन फुल फॉर्म्स को यदि ध्यान से सुनेंगे तो उनके लिए भी, उनके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। अब हम फर्स्ट फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो दैट इज योर IEDSS। IEDSS मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने फुल फॉर्म्स के बारे में आप लोगों को बताया था, और मैंने उसमें भी बताया था कि अगर आप हिंदी में लर्न करते हो, हिंदी में अगर आप लर्न करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप हिंदी में भी फुल फॉर्म्स को लिख सकते हैं। बट जब आप इंग्लिश में मतलब कि जैसे आप आई से है या ई है, डी है या SS है, तो आपको उससे जो डिनोट करना है, जैसे आई क्या डिनोट कर रहा है या ई क्या डिनोट करता है, उससे आपको सिंपल हो जाता है लर्न करना। तो आप सब लोग, अगर आप लोगों के लिए ईजी रहे तो प्लीज़ आप इंग्लिश में उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब IEDSS की क्या फुल फॉर्म है? इंक्लूसिव, आई डिनोट करता है, ई करता है हमारा एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, डी यानी कि डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। आई इंक्लूसिव, ई इज योर एजुकेशन एंड डी क्या हमारा डिनोट कर रहा है? फॉर डिसेबल्ड, डी इज योर डिसेबल्ड एट SS की क्या फुल फॉर्म है? सेकेंडरी स्टेज। यानी कि सेकेंडरी स्टेज पे हम लोग कह सकते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। हिंदी में अगर हम बात करते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए सेकेंडरी स्टेज पर समावेशी शिक्षा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म आती है दैट इज योर डाइट। आप सब स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा कि डाइट में प्रशिक्षण संबंधी या ट्रेनिंग संबंधी जो है कार्यक्रमों को दिया जाता है। तो डी से क्या डिनोट होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जैसे वी ऑल नो वेरी वेल कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर। आई इज योर इंस्टीट्यूट फॉर, अब ई और टी क्या है? एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये आपकी डाइट की फुल फॉर्म है। अब इसके बाद में डाइस की, ये दिस ऑल फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पे मैं टिक ना कर रही हूँ प्लीज़ आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, डोंट मिस दिस फुल फॉर्म्स, इनको मिस मत कीजिएगा और एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 1 मार्क की है, हर कोई इसको इजीली लर्न भी कर सकता है। डाइस की अगर हम बात करते हैं, अगेन आपको इसको लर्न कैसे करना है? डी से क्या डिनोट होता है? आई से क्या? एस से क्या? ई से क्या? इस तरह से डाइस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म रहती है। डाइस की क्या फुल फॉर्म है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट अगेन जिला स्तर पे है। डिस्ट्रिक्ट, आई से क्या हो रहा है हमारा डिनोट? इंफॉर्मेशन। अब डिस्ट्रिक्ट क्या है? जिला। अभी हम लोग सूचना, अगर एस से हम डिनोट करते हैं तो क्या है? सिस्टम, प्रणाली है ये। फोर, ई से क्या है? एजुकेशन। कि शिक्षा के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जिला
सूचना प्रणाली। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म आती है दैट इज योर DPEP। DPEP आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सपेंड DPEP। अगर एक्सपेंड आता है देन आपको उसकी फुल फॉर्म को लिखना है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको जिस तरह से भी अगर क्वेश्चन को पूछा जाता है या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाते हैं देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मैक्सिमम जो है फुल फॉर्म में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू मार्क टिक ऑप्शन, यू हैव टू टिक राइट ऑप्शंस। आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना रहता है। अब DPEP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी, D क्या है? डिस्ट्रिक्ट, P क्या है? प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हो सकता है किसी को राइटिंग से रिलेटेड भी इशू रहे कि नहीं भी समझ में आए स्पेलिंग, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सारी फुल फॉर्म्स को शेयर कर दूंगी, सेंड करूंगी। आप प्लीज़ वहां से जाकर के डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है एंड यूट्यूब चैनल भी मेरा डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी सो दैट आप वहां जाकर के भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, हर किसी के सब्जेक्ट के, डिप्लोमा B.Ed M.Ed लेवल के। इवन अभी मैं आप लोगों को फाइल्स को भी आई ट्राई कि मैं आपको वो फाइल्स भी कुछ मैंने आप लोगों को शेयर कर दी हैं एंड कुछ और मैं अभी आप लोगों को जल्द अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। बट सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ उससे आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सीखिएगा भी। अब इसके बाद में DPEP के बाद में हमारी आती है NCTE। NCTE अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, फर्स्ट ईयर में भी ये पूछी गई थी। ये जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और NCTE आपके 2023 में ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछी गई थी। NCTE की क्या फुल फॉर्म है? हो सकता है आप लोगों ने सुना भी है। N इज योर नेशनल, नेशनल जैसे वी ऑल नोज वेरी वेल की राष्ट्रीय। C इज योर काउंसिल एंड T हमारा क्या डिनोट करता है? टीचर एंड E इज योर एजुकेशन, टीचर। आप इस तरह से फुल फॉर्म्स को यदि लर्न करते हैं तो आप इजीली हर फुल फॉर्म को लर्न कर सकते हैं। एंड इसी के बाद में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है SERT। SERT, सॉरी। SCERT की क्या है? स्टेट। एस क्या डिनोट कर रहा है? स्टेट। ये क्या है? स्टेट लेवल की है हमारी, ना, राज्य हम लोग कह सकते हैं। स्टेट लेवल की है, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट। एस क्या डिनोट कर रहा है? स्टेट एंड C इज योर काउंसिल एंड E क्या है? काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल। R is your research and training। SCERT में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो किस स्तर पे दिया जाता है? राज्य स्तर पर दिया जाता है, स्टेट लेवल पर दिया जाता है। तो SCERT ये कुछ हमने फुल फॉर्म्स को पढ़ा। अब इसके अलावा MSJE वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपकी मिनिस्ट्री। M इज योर मिनिस्ट्री, S मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, S के बाद JE इज योर जस्टिस एंड
अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, MS जेई पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है दैट इज योर नेट। नेट की क्या फुल फॉर्म है? N इज नेशनल, E इज एलिजिबिलिटी एंड T इज टेस्ट, जो कि हम लोग मास्टर लेवल के बाद में एग्जाम को फाइट करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद में आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का, जैसे मैंने बोला कि दिस इज योर कॉमन पेपर, HI VI और IDD स्टूडेंट्स सबके लिए कॉमन पेपर है। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को अभी, जितने भी फुल फॉर्म्स आपको बताइए, ये सभी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से ही, इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर से ही रिलेटेड हैं। अब कुछ एक्ट्स भी हैं, कुछ पॉलिसीज भी हैं जिनमें से फुल फॉर्म्स को पूछा जाता है। उसमें से हमारा SSA आता है, SSA सर्व, S इज सर्व शिक्षा, अगेन S आ रहा है तो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। एंड इसके साथ ही साथ आपका रमसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। R इज योर राष्ट्रीय। अब जैसे मैंने आपको बोला कुछ आप हिंदी में लिखते हैं तो आप राष्ट्रीय हिंदी में इस तरह भी कर सकते हैं ना, राष्ट्रीय। M इज योर माध्यमिक, माध्यमिक इस तरह लिख सकते हैं, बट हर फुल फॉर्म को आप इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दिस इज योर रमसा। अब इसके बाद में आप लोगों को RTE राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसकी बात करता है कि सभी को कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। राइट टू एजुकेशन में बोला गया है कि सबको कंपलसरी और अनिवार्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशन दी जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो RTE के बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद में हमारा BRC आपका है, मतलब कि BRC, B इज योर ब्लॉक। इस तरह से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर। CRC भी है आपके, CRC भी पूछा जाता है। CRC को देखो बहुत सारे स्टूडेंट CRC को कंपोजिट रीजनल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब आप लोगों को CRC अगर आपके फुल फॉर्म में पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। दिस इज योर राइट आंसर। तो इसको आपने लिखना है, आपने कंफ्यूज मत होना। आप CRC जो आपका कंपोजिट रीजनल सेंटर है उसको मत लिखना, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर आपको लिखना है। अब इसके बाद में और भी कुछ फुल फॉर्म्स हैं। CWSN, चिल्ड्रन। हर बार ही हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करते आए हैं। चिल्ड्रन, W चिल्ड्रन विद स्पेशल, S इज योर स्पेशल नीड। हिंदी में हम क्या कहते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN को भी एक्सपेंड करने के लिए आता है, तो उसके लिए भी आपने सही से इसको ऑप्शन को लिखना है। इसके बाद में हमारा SEC,
SEC इज योर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन C is your again commission। तो और इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन UNCRPD मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया। आज हम बात करेंगे यूनेस्को की, UNESCO UNESCO। अब यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड, यू क्या डिनोट कर रहा है आपका? यूनाइटेड एन नेशंस एंड ई क्या डिनोट करता है? एजुकेशनल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? एजुकेशनल। एंड एस इज योर साइंटिफिक, सी इज योर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज योर ओ, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख देना इसको भी, क्योंकि UNCRPD भी हर बार पूछा जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है आपको। एंड यूनेस्को भी आप लोगों को पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे UGC की। UGC जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, तो UGC जो भी UGC का क्या काम रहता है, पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं, देन मैं फिर बताती हूँ। यूनिवर्सिटी, U इज योर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे हम सब जानते ही हैं कि ये क्या करते हैं, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अप्रूवल देता है, या कोर्सेज को भी रन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं अप्रूवल देता है, तो कौन देता है? आपका UGC। अब इसके बाद में हमारा जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं CCE, सुना भी आप लोगों के सिलेबस में पूछा भी जाता है ये। CCE का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस। C इज योर कॉन्टिन्यूस, अगेन C है तो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंड E इज योर एजुकेशन। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। अब इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट फुल फॉर्म आ रही है, दैट इज योर ECCE। ECCE की क्या फुल फॉर्म है? E से डिनोट होता है अर्ली, C से क्या होता है? चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड, अगेन C है हमारा, तो केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या मतलब बोलते हैं कि जब बाल्यावस्था में क्या करने है? ज़्यादा से ज़्यादा केयर की और शिक्षा की हम लोग कह सकते हैं कि प्रोवाइड करना, दैट इज़ योर ECCE। अब इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि आपको जो वीडियोस या नोट्स के माध्यम से कुछ भी अगर हेल्प मिल रहा है फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर अदर स्टूडेंट्स और क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे IFSP, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। IEP हमने पहले पढ़ लिया है। IEP क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जो हमने पढ़ भी लिया था, आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों को व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम जो है वो क्लियर होगा। एजुकेशन प्रोग्राम के बाद में IFSP क्या है?
इंडिविजुअलाइज अब इसमें क्या बोला गया है कि IFSP इंडिविजुअलाइज्ड, यहाँ पे IEP नहीं है, एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है, IFSP में क्या है, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। आपको बहुत सारी जगह पे क्या दिया गया होगा, सर्विस प्रोग्राम दिया होगा, बट राइट ऑप्शन विल बी सपोर्ट प्रोग्राम रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, सपोर्ट प्रोग्राम। ये सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिगत रूप से सहायता किसको प्रदान कर रहा है, परिवार को। तो हम सिंपल सी चीज़ है कि व्यक्तिगत, परिवार, हम लोग कह सकते हैं कि सहायता कार्यक्रम। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज योर UDL। UDL इज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को वीडियोस भी बनाई है 2-3, तो उसको भी आप देख सकते हैं फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेंथी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का क्या मतलब है, सीखने के लिए सार्वभौमिक हम लोग कह सकते हैं कि डिज़ाइन है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर CBR। आप लोगों के पेपर में भी अगर आप देखोगे तो CBR की प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी पड़ती है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को। तो CBR क्या है, कम्युनिटी बेस्ड R is your rehabilitation है ना। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है ADHD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ASD भी पूछा जाता है, अटेंशन डेफिसिट, जो D को डिनोट कर रहा है। H इज योर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ना। तो अटेंशन हम क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान में कमी, किसकी वजह से, हाइपर एक्टिविटी, यानी कि अति चंचलता के कारण हम लोग कह सकते हैं ADHD जो बच्चे होते हैं अति चंचलता, एक जगह टिक करके नहीं बैठते हैं, ड्यू टू ऑफ दैट इनके ध्यान में कमी रहती है। एंड ASD इज योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, आपका है जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑटिज्म बच्चे हैं उनके लिए जो उनका जो डिसऑर्डर है। अब इसके बाद में ABA है, ABA, A इज योर अप्लाइड, B इज योर बिहेवियर and again A is analysis। AAC, very very important, augmentative and alternative। अब C क्या है, कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये भी आपके लेंथी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आपके शॉर्ट फुल फॉर्म में भी इसको पूछा जाता है। अब इसके बाद में हमारा OT PT, OT जैसे हम लोग सब जानते ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, T is your therapy and PT is your physiotherapy। TLM है, TLM की भी बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। अब इसी के साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो हर किसी को पता भी होना चाहिए, NBER,
सब लोग जानते ही हैं जो NBER है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, हम लोग क्या बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल N is your national, B is your board of education। अब एजुकेशन की तो बात की गई है, किस बोर्ड का है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन किसका है, एट रिहैबिलिटेशन, के रिहैबिलिटेशन के लिए, इन रिहैबिलिटेशन। NBER आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं वो कौन करवाती है, NBER जो अदर हम लोग कह सकते हैं कि आपके बोर्ड हम लोग कह सकते हैं कि बॉडीज़ हैं, तो वो क्या है आपके NBER ऑर्डर देती है जो हमारे निपमेड है, या फिर हम लोग बात करते हैं जो आलिया जंग के नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इन इंस्टीट्यूशंस को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन जितने भी हम डिप्लोमा, VI, IDD की अगर हम कोर्सेज़ की बात करते हैं, उन सब के एग्ज़ाम के लिए कौन ही है, एग्ज़ाम का बोर्ड कौन सा रहता है आपका, NBER, है ना। तो रिहैबिलिटेशन के लिए है। तो दीज आर दी मेनली फुल फॉर्म, में भी सम आर मिसिंग, कुछ मिसिंग भी होगी इसमें, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जितने भी फुल फॉर्म्स आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, इवन आप लोगों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो पहले पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स को, तो आई विल ट्राई कि उनको भी सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताऊं। तो जितने भी मैंने फुल फॉर्म्स पर वीडियो बनाई है उनको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा इन वीडियोज़ के थ्रू, अगर आप लोगों को हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच।